पेज 39। पेज 38 से जो कमेंट्री अपनी शुरू होती है, इस प्रकार 3 मोटे काल हैं। हाँ, पेज 38 के एंड से। हाँ, इस प्रकार 3 मोटे काल हैं। हाँ, और ये किस प्रकार से जानना है तो फिर वापस फिर 38 के ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो 3 काल हुए ना। 3 काल हुए। एक तो वो काल जो प्रथम काल रचनात्मक काल है, और उसके बाद में उसका दूसरा वाला काल जो शास्त्र मध्यवर्ती युग, जिसपे विज्ञान व्यवस्थापन बीज काल है, जिसके अंदर सारी चीज बीज रूप में है। बीज आपने बो दिया तो बीज फिर बाद में किस किस रूपों में जीवन के हर अंग के अंदर कैसे प्रस्फुटित होता है। तो आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, आवाज इको कर रही है बहुत। नहीं, इको नहीं, कनेक्शन में भी दिक्कत है आज। देखते हैं शायद ठीक हो जाए। तो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, मतलब ऐसे पहले भी आ रही थी, ब्रेक हो करके आ रही है, कट कट के कई बार कट जाती है, चलते चलते कट जाती है, ऐसे कुछ वर्ड्स कट जाते हैं। एनीवे, शुरू करें। हाँ, ये मैं पढ़ूं? मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक। इस प्रकार 3 मोटे काल हैं जिनमें से भारतीय संस्कृति गुजरी। पहला है बीज काल, उसके बाद उस बीज काल का अनेकानेक रूपों में प्रस्फुटन, और अंततः अवनति काल। इसमें हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि द्वितीय और अंतिम काल में भी बीज काल की चीजें लुप्त नहीं हो गई, केवल उनके बाहरी रूप में ही कुछ परिवर्तन हुआ। यही कारण है कि वर्तमान समय में भी वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, गीता आदि विद्यमान हैं, और किसी न किसी रूप में हमारे सामाजिक और वैयक्तिक जीवन के प्रत्येक चीज के पीछे अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। प्रभाव बनाए हुए हैं। अनुस्वार हटाना इसमें, तेरे करेक्शंस तो नोट करे तो इसमें बनाए हुए हैं, ठीक तो है। नहीं है तो है, है तो है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, मगर चीजों के पीछे अपना प्रभाव बनाए हुए है आएगा ना, ये है ही तो है। अन्य अनुस्वार लग रहा है ना? सही है ना? हाँ, ठीक है, कई चीजें हैं ना। अच्छा, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण गीता, इसलिए। परंतु यह समझने के लिए कि इस संस्कृति को आखिर इन कालों से क्यों गुजरना पड़ा, हमें पहले यह समझना होगा कि इस संस्कृति का लक्ष्य क्या था, क्योंकि उस लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में ही हम उस संस्कृति द्वारा अपनाए गए विकास क्रम के बारे में और उस क्रम में आने वाले सभी रूपों, उतार चढ़ावों आदि की तर्क संगतता के बारे में विचार कर सकते हैं। और तब जिन कालों से भारतीय संस्कृति गुजरी, वे सभी असंबद्ध नहीं अपितु परस्पर सुसंबद्ध क्रमबद्ध अध्यायों के रूप में प्रतीत होंगे। यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य किसी उत्तुंग पर्वत पर आरोहण करने का हो, या फिर एक लंबी समुद्री यात्रा करने का हो, या फिर एक विशाल महल के निर्माण का हो, तो उसे इन तीनों में लक्ष्य के अनुसार ही भिन्न भिन्न व्यापक रूपरेखाएं तैयार करनी होंगी, और उन्हीं के अनुसार सभी के मार्ग भिन्न भिन्न होंगे, और मार्ग के लिए आवश्यक सामग्रियां भिन्न भिन्न होंगी। यही नहीं, मार्ग में आने वाले संकटों का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होगा, और साथ ही लक्ष्य की महत्ता के अनुरूप उसमें मिलने वाली विजय की महत्ता में भी भिन्नता होगी, क्योंकि किसी छोटी पहाड़ी पर चढ़ने के बजाय किसी ऊंचे पर्वत पर आरोहण में एक विशाल अंतर है, और इसी कारण उनमें मिलने वाली सफलता में भी एक भारी अंतर होगा। अब यदि विश्लेषक लक्ष्य के विषय में अनभिज्ञ हो, तो किस आधार पर
वह उस व्यक्ति के कर्मों क्रियाकलापों का आकलन करेगा कि वे उसके लक्ष्य के अनुरूप हैं भी या नहीं। इससे भी अधिक बेतुकी बात तो तब होती है जब विश्लेषक उस चीज की उपलब्धि में असफलता के लिए व्यक्ति को अवमानित करने का प्रयास करता है, जिसके लिए कि व्यक्ति प्रयासरत ही नहीं था। अतः जब हम यह समझेंगे कि आखिर भारतीय संस्कृति का लक्ष्य क्या था, हालांकि स्वयं इस बात का सच्चा बोध प्राप्त करना भी एक गहरे आंतरिक विकास की और व्यापक और परिष्कृत बुद्धि की मांग करता है, तभी हम सच्चे रूप से उन कालों को भी समझ पाएंगे जिनमें से होकर यह संस्कृति गुजरी। इस सब विकास क्रम को हम इस रूपक के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें एक विशाल महल के निर्माण की प्रेरणा प्राप्त होती है और हम उसे मूर्त रूप प्रदान करने का संकल्प करते हैं। उसके बाद उस निर्माण के लिए हम उसकी एक व्यापक रूपरेखा तैयार करते हैं और आवश्यक साधन संसाधन जुटाते हैं। उसके बाद उसका निर्माण कार्य चालू होता है। इसमें पहले कुछ सहायक ढांचों का निर्माण करना होता है, जिन्हें की उपयोग समाप्त होने के बाद हटाया जा सकता है। चूंकि यह योजना इतनी विशाल होती है कि मोटा मोटा प्रारूप तैयार होने में ही लंबा समय लग जाता है। यही नहीं, पूर्णाहुति तक पहुंचते पहुंचते इसे न जाने कितनी ऋतुओं का, आंधी तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं का या अन्य किन्हीं व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इसमें ऐसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं जिनका कि महल की संकल्पना के समय कोई अंदेशा नहीं था। अब जिस व्यक्ति को न तो पूरी योजना का पता हो, न ही ऐसी विशाल योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का पता हो, और न ही इस प्रक्रिया में निहित बारीकियों का तथा ऐसे कार्य की अपनी चुनौतियों का पता हो, न इसमें लगने वाली समय सीमा का ही कोई आभास हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से हम कभी इस पूरी योजना को कुछ समझ सकते हैं? जबकि किसी महान आध्यात्मिक संस्कृति के क्रम विकास में आने वाली जटिलताओं अवरोधों से एक विशालतम भवन या नगर के निर्माण में भी आने वाली जटिलताओं और अवरोधों या कठिनाइयों की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। सही बात है। स्पष्ट के साथ स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। बीज काल इस संस्कृति का वह काल था जब लक्ष्य का और अभी कौन सा काल चल रहा है? वैदिक युग, वैदिक युग नहीं, अभी अपन किस काल में जी रहे हैं? बीज काल, मध्यवर्ती या अवनति काल? ना अवनति, पुनरुज्जीवन का, रिसर्जेंस का, अवनति के बाद में वापस उसको उठने का। श्री अरविंद का आना ही रिसर्जेंस का द्योतक है। ये मतलब अवनति काल भी खत्म हो चुका। सारे काल इंटरमिंगल्ड हैं। ये तो इसमें पहले आ ही रहा था। जीरो नहीं हुआ तो चलेगा। तो है, अब एक नई संस्कृति का एक नए रूप निर्माण। एको आपको? हाँ, एको तो सॉरी। अभी जो श्री अरविंद ने सारी चीज को पुनः स्थापित कर दिया है, तो हम इसको अवनति काल नहीं कह सकते। अब तो इसमें नए रूप आ रहे हैं। ये धीरे धीरे आपका जो प्रश्न है ना, ये इसके अंदर ही अपनी कमेंट्री में आ ही जाएगा। इसमें अपन कोई भी ऐसा आयाम छोड़ नहीं रहे जो अपने मन में जनरल, अगर प्रश्न इससे स्वाभाविक रूप से क्या प्रश्न उठता है, तो अपना प्रयास है कि उसमें उसका उत्तर तो आ ही जाए। तो अभी जो काल चल रहा है वो अवनति का नहीं है, अब तो रिसर्जेंस का है, नए रूपों का है। चलो, बीज काल इस संस्कृति का वह काल था। एक सेकंड, इसमें किसने कॉल किया है? सूर्य प्रताप जी ने किया है। उनको ऐड करो। मैं ऐड करूं क्या? नहीं, ये तो अलग ही कॉल हो रही है। तो सव्या राय एंड 2 others, इनकमिंग कॉल फ्रॉम ललित प्रभा।
आपको ऐड कॉल तुमने किया है, तुमको इस कॉल को डिस्कनेक्ट करके उस कॉल को, ठीक है, चलो। हाँ। बीज काल इस संस्कृति का वह काल था जब लक्ष्य का और उसके अनुरूप व्यापक रूपरेखाओं का निर्माण हुआ। यह वह काल था जब हमारे अस्तित्व का और परम चेतना यहाँ किस प्रकार विकसित हो रही है उसका संपूर्ण रहस्य वेदों के माध्यम से प्रकाशित हुआ। यह प्रकटन किसी प्रकार की मानसिक भाषा में नहीं अपितु सहज अंतःस्फुरणात्मक चेतना में निवास करने के कारण हमारे ऋषियों द्वारा प्रतीकों की ऐसी द्वयर्थक भाषा में किया गया जो कि सामान्य जन के लिए, जो कि प्रधानतः अपनी भौतिक चेतना में निवास करते थे, केवल कोई आनुष्ठानिक अर्थ रखती थी, परंतु जो ऐसे दीक्षितों व दृष्टाओं के प्रति अपना गुप्त आंतरिक आशय गूढ़ अर्थ प्रकट करती थी, जो कि उस गूढ़ अर्थ को समझने और उसके अनुशीलन के लिए तैयार थे। मतलब वेदों के अंदर जो सत्य को प्रकट किया गया, इसको डबल लैंग्वेज में किया गया। डबल मीनिंग जो लैंग्वेज जो कि संस्कृत के अंदर करना आसान था, उस भाषा में किया गया, और उसका इसीलिए आज तक भी ये कोई एको आ रही है। तो उसका सामान्य जन के लिए अर्थ जो है वो अनुष्ठानिक था, और जबकि दीक्षितों और जो लोग इनिशिएट्स थे उनके लिए उसका आंतरिक जो अर्थ है। पर इससे ये मतलब नहीं होता कि अनुष्ठानिक जो उसका अर्थ है उसका महत्व कम हो जाता है। हमको ज्ञान प्राप्त हो गया इसका मतलब हम कर्म न करें, इसका ये अर्थ नहीं निकलता, पर हमको उसका सच्चा कारण पता चल जाता है, हम किस लिए कौन सी चीज कर रहे हैं। कोई इससे कोई पूजा हम भगवान की कर रहे हैं वो थोड़ी है कि पूजा बंद हो जाएगी, इसीलिए कई चीजों का गड़बड़ हो गया। वो कहते हैं ये तो कर्म कांड है, और वेदांत जो है, उपनिषद है, ये ज्ञान कांड है, जबकि ऐसा नहीं है। और वो इसीलिए हुआ ये ऐसा क्योंकि ये द्वयार्थक है, और इसका अर्थ इनिशिएट्स को ही रिवील करता है ये। इसलिए श्री अरविंद भी शुरू के अंदर यही समझते थे, क्योंकि ये एक सामान्य प्रचलन में एक धारणा यही थी कि वेदों के अंदर तो खाली कर्म कांड है। पर जब श्री अरविंद को अनुभव हुए कुछ ऐसी देवियों के, कुछ ऐसे प्रफाउंड अनुभव हुए जिनका एक्सप्लेनेशन किन्हीं भी और चीजों में नहीं मिला, तब उनको कहा कि भी आप इनको पढ़ के देखिए या रेफर कीजिए, तब उनको उसका सत्य पता चला, पर ऐसी भाषा में, इसीलिए श्री अरविंद उसका आशय बता पाए। तो श्री अरविंद ने कहा कि वेद के विषय में शुरू में उनकी कोई जानकारी नहीं थी, वो उनके लिए एक फायदेमंद चीज रही, जिससे कि ऑब्जेक्टिवली उसमें जो जो प्रतीक काम में लिए गए हैं वेदों के, उनको पहले अनुभव हो गए, इसलिए वो समझे कि अच्छा ये देवी ये काम कर रही है। क्योंकि कुछ जो देवियां हैं वो तो पुराणों के अंदर भी अलग अलग, जैसे सरस्वती है उसका नाम तो मिलता है, पर कुछ ऐसी देवियां हैं जिनका नाम नहीं मिलता। उनके जब श्री अरविंद को अनुभव हुए तो वो कहते भाई ये क्या अनुभव है, तब उन्होंने वेदों को देखना शुरू किया। अदरवाइज प्रचलन में यही था कि ये कर्मकांड है, इसका ज्ञान से संबंध नहीं है। हाँ भाई दीपक। यह वह काल था जब ऋषि सहज रूप से भागवत चेतना के प्रति खुले हुए थे और उसके साथ सतत युक्त थे। आवाज साफ नहीं है, आवाज दबी दबी सी आती है। आज 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 अब कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, आज पता नहीं है तो नेट का कोई प्रॉब्लम है ना कुछ हो रहा है, उतनी प्रॉपर नहीं है। इसी कारण उस चेतना ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए सभी आवश्यक रूपों, व्यवस्थाओं आदि का निर्माण निर्बाध रूप से उनके माध्यम से किया, और कदाचित तभी जिस प्रकार का सनातन धर्म का एक व्यापक ढांचा तैयार हुआ वह संभव हो पाया,
क्योंकि किसी भी प्रकार की मानसिक चेतना के लिए उसकी संकल्पना भी संभव नहीं थी। इस संस्कृति का द्वितीय काल वह था जब ऋषियों की मूल संकल्पना अधिक प्रकट रूपों में और जीवन के अधिक बाह्यतर रूपों में व्यक्त हुई। अंतिम अवस्था आई उस क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली समस्याओं का सामना करने और उनका अपने मूल भाव के प्रकाश में और समय की मांग के अनुकूल निवारण करने में, निराकरण करने में। इन सब कालों का विस्तृत वर्णन हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। प्रश्न, पुनर्जीवन के संधि काल की विभ्रमित गतियों से क्या तात्पर्य है? अच्छा, यहाँ पर संधि काल का क्या आशय हुआ? संधि काल, ट्रांजिशन एक काल भी आप बंद करो, इसको एको आता है। जब एक काल खत्म हो रहा हो, जैसे संध्या काल आता है ना, त्रिसंध्या कोई करता है, तो जब सुबह भोर से जब दिन निकलता है या फिर जब शाम ढलती है, वैसी दो काल जब हो रहे हों, उनके बीच का जो समय है, पहला काल और उससे दूसरे काल में जब हम पदार्पण करते हैं, तो पुनरुज्जीवन की संधि काल की वो विभ्रमित गतियां, ये हमने पिछली बार मैंने इसको टच किया था। अब ये इसीलिए ये प्रश्न पॉइंटेडली ये करके, जैसे आपने पूछा ना ये कि भाई ये संधि काल का अर्थ क्या हुआ, अब इसके अंदर ये आ जाएगा कि संधि काल मतलब पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जैसे हम भी आज भी मनुष्य जाति एक संधि काल के ऊपर खड़ी है, जिसमें श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये निर्णय मनुष्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि वे इसके लिए सहयोग करें या फिर कुचलती हुई परिस्थितियां हैं उससे जबरदस्ती ये सहयोग करवा लें, क्योंकि विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में ऐसी शक्तियां दे दी हैं जिसको संभालना उसकी वर्तमान चेतना के स्तर के लिए और अधिक संभव नहीं है। भाई मेरी भावनाएं अगर ठीक नहीं है पर मेरे हाथ में कोई साधन संसाधन नहीं है, तो मैं लिमिटेड दायरे में नुकसान कर पाऊंगा। पर वही मेरे हाथ के अंदर इतने पोटेंट साधन पकड़ा दिए जाएं और चेतना का विकास न हुआ हो, तो बताइए कितनी गंभीर बात हो जाएगी मेरे अपने लिए और जो कलेक्टिविटी है मेरे चारों तरफ उसके लिए। तो आज भी मनुष्य जाति एक ऐसे संधि काल से गुजर रही है जिसके अंदर की अब इसमें क्या निर्णय किस तरीके का ये करती है या नहीं करती है, क्योंकि और चीजें हैं, जैसे मां श्री अरविंद भी काम कर रहे हैं इसके अंदर, एक दूसरी चेतना है उसको यहाँ लाने, उसको हर चीज के अंदर क्रियारत करने, वो भी अपने आप में इस संधि काल को और ज्यादा प्रखर बना रहा है। भाई अदरवाइज तो संधि काल आता ही कहां से, अगर वो ही चीज परपिचुएट करती रहती तो। संधि काल है ही इसीलिए क्योंकि एक नई चेतना आना चाहती है, पुरानी चेतना अपने आप को फिर भी असर्ट करना चाहती है और अपने आप को ढीला छोड़ के जाना नहीं चाहती। अब ये मनुष्यों के ऊपर है, वो कौन सी वाली के ऊपर है। पर जो पुरानी वाली के साथ रहेंगे उनको देर सवेर जाना होगा, जो नई जो चेतना आने वाली है उसके साथ खड़े होंगे, वो भविष्य के साथ खड़े होंगे। तो ये दर्शन है, ये तो श्री अरविंद का है। आगे जो आने वाला समय है पुनरुज्जीवन, हमारे लिए तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो है पुनरुज्जीवन, और अपने आप में इंडिपेंडेंटली इसका कोई हमारे लिए तो कोई अर्थ निकलता नहीं। ये संधि काल हो गया। चलें पुनरुज्जीवन के उत्तर, जब संस्कृति के विकास क्रम में कोई एक काल अपनी परिपक्वावस्था के निकट हो और एक नए काल का उदय हो रहा हो, तब एक नया तत्व अधिकाधिक प्राधान्य में आता जाता है, जबकि साथ ही साथ पूर्ववर्ती काल की उपलब्धियां और उसके विशिष्ट तत्व भी बने रहते हैं और यदा कदा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते रहते हैं। अतः इस संस्कृति का जो मूल अंतर्भाषात्मक व आध्यात्मिक तत्व था, जो कि प्रथम काल में सर्वोपरि था, वह आगामी कालों के बदलते रूपों में भी बना तो रहा, परंतु बाह्य रूपों में समय के साथ आई भिन्नता के अनुरूप ही स्वयं को बाह्य रूपों में ढालता और अभिव्यक्त करता रहा। अंतर्भाषात्मक काल के बाद
जब मन का अधिकाधिक आविर्भाव होने लगा, तब हम उपनिषदों आदि का काल का पदार्पण देखते हैं और उसी के अनुरूप समाज के ढांचे में पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा परिवर्तन देख सकते हैं। इसी प्रकार ज्यों ज्यों आत्मा हमारे गहरे भागों से चलकर अधिकाधिक स्थूलतर भागों की ओर गति करती गई, अर्थात अंतर्भास के बाद मन व प्राण के अधिकाधिक निम्नतर और बाह्य भागों की ओर गति करती गई, त्यों ही त्यों समय समय पर ये पुराने युग से नए युग में संक्रमण के संधि काल आते गए और तदनुरूप ही भारतीय संस्कृति के कला, साहित्य व समाज के अन्य रूपों में भी परिवर्तन हुए। भाई इसके अंदर वैदिक काल के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं जिस तरीके के रूपकों को काम में लिया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश की ट्रिनिटी को जिस तरीके से जिस रूपकों में वेदों में काम में लिया गया है, बाद के उपनिषद काल के अंदर उनकी जो क्रियाकलाप है वो चेंज हो गई। सरस्वती पहले जो देवी जिस रूप से वर्णन हुआ है वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, वो आते आते उसका फंक्शन चेंज हो गया। और खाली भारत में ही नहीं हुआ, ये और जितने भी मिस्टिक परंपराएं हैं सब में इसी तरीके का हुआ। जैसे ग्रीक के अंदर जिस जिस तरीके के सन गॉड हैं और गॉड हैं, म्यूज है, फिर बाद में जो एथेना है, वो सारे के सारे उनके अंदर सबका जो क्रियाकलाप है, उनके जो फंक्शंस हैं, क्योंकि जैसे जैसे अंतर्भास से मन के अंदर आप आते गए, वैसे वैसे जो रूप देवताओं के या फिर भाई हर चीज में ही उसका प्रभाव पड़ेगा। एक तो मेरी चेतना अंतर्भाषात्मक है, उससे धीरे धीरे जब मैं मन के स्तर के ऊपर आता हूं तो उससे बाहरी रूप जितने भी हैं और उनका एक्सप्रेशन किस में होगा, कला में होगा, साहित्य में होगा, समाज के व्यवस्थापन में होगा, जितने भी रूप आए उनमें सब में वो परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो ये देख पाना एक्चुअल में ये बड़ा मुश्किल है कि उस समय किस तरीके से, अगर अंतर्भास में आप हैं तो चीजों के प्रति आप किस तरीके से परिप्रेक्ष्य में, किस परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखते हैं। फिर ये संक्रमण काल आया, ट्रांजिशन किस तरीके से हुआ, फिर बाद में उससे धीरे 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 हिडोनिस्टिक टेंडेंसीज आई आपकी। पहले खाली प्योर, अब भारत में भी बात करी जाए तो हम साहित्य देखते हैं, शुरू के अंदर वो कह रहे हैं कि वो साहित्य भी काफी कुछ अंतर्भाषात्मक था, और फिर बाद में कुछ साहित्य ऐसा था जो अफोरिस्टिक है, जैसे श्री अरविंद के अफोरिज्म्स हैं, छोटी उक्ति है पर पैक्ड है, उसको खोलते जाओ और अधिकाधिक विचार उसमें से आते जाते हैं, वो इतनी पोटेंट है। तो भाषा जो है, पहले जिस तरीके से भाषा थी, अब जो है हम अगर देखें, भाषा भी पहले वाली और आज वाली उसमें ही अंतर है। वेद के समय के से लेके अगर उनके नजदीक से नजदीक समय को भी लिया जाए तो सायण के समय तक आते आते भी वो कह रहे हैं 400 से 500 टर्म्स तो ऐसी है जिनके मीनिंग हम बिल्कुल भी नहीं जानते। ये तो उस समय की बात है जब सायण और यास्क उसको जो है उसका तैयार कर रहे थे, डिक्शनरी तैयार कर रहे थे, उनका निघंटु तैयार कर रहे थे। उस समय ही वो तो लुप्त हो चुके थे, क्योंकि वेदों से सबसे नजदीक थे ब्राह्मण ग्रंथ, उसके अंदर भी चेंज आ गया था। उपनिषदों की इनकी बातें करो तो वो टर्मिनोलॉजी उस समय से तब तक बहुत चेंज हो चुकी थी। तो आज अगर हम उन शब्दावली को काम में लेके देखते हैं, हमारे लिए बहुत सुदूर हो चुकी है वो। तो भाषा का, चिंतन का, सोच का, और ये सारा परिवर्तन किससे आता है कि हमारी सत्ता का कौन सा भाग इस समय प्राधान्य में है। तो सबसे पहले अंतर्भास का समय आया, फिर जैसे जैसे मन का ज्यादा से ज्यादा प्रस्फुटन हुआ, पर भारत के अंदर विशेषता क्या रही और दूसरी जगह से, कि यहां बुद्धि ने कभी भी अपनी स्वतंत्र धारा नहीं अपनाई। वो हमेशा से ही हमारा जो वेद है, मतलब बेसिकली इंट्यूशन है, वो हमेशा ही उसको परमिएट करता रहा। थॉट ने अपने वाग विलास के हिसाब से कोई स्वतंत्र धारा अपना ली हो और मूल से विच्छिन्न हो गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए ये एक बेसिक डिफरेंस है कि भारत के अंदर कितनी भी धाराएं रहीं, वो हमेशा ही अपना जो मूल है उसको होमेज पे करती हैं, बार बार रेफर करती हैं। कितने भी वाद विवाद हों, वो फिर से कहते हैं कि गीता ऐसा कहती है। गीता क्यों उसको प्रामाणिक है? क्योंकि वेद वेदांत ऐसा कहते हैं। तो हर जना अपनी प्रामाणिकता अपने मूल में खोजता है, जबकि और जितनी भी चिंतन धाराएं रहीं वो धीरे धीरे अपने मूल से विच्छिन्न हो गई। और जैसे ही वो अपने मूल से विच्छिन्न हुई,
उनकी वास्तव में वजूद नहीं रहा, उनके पांव ही नहीं रहा। आपका आधार अगर भीतर नहीं रहे तो वो एक देर सवेर वो खत्म हो जाएंगी। ये एक बेसिक डिफरेंस भारतीय संस्कृति में चिंतन की धारा ने अपनाया और जो दूसरी संस्कृतियों में जो चिंतन की धाराओं ने अपनाया, ये मोटा फर्क है। और ये संधि काल या आप संक्रमण काल ये सारे कह सकते हैं, और इसका एक कारण है, ये युग चक्र है, वो भी इसका कारण है। ये सारी गतियां इसमें धीरे धीरे आ जाएंगी, और ये सारों का वर्णन श्री अरविंद की पुस्तकों में हम देखें तो सब जगह हमको ये जगह 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 ये मिलता है, और वहीं से हमने ये लिया है। एक्चुअल में ये कमेंट्री भी अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो वास्तव में श्री अरविंद की क्या तरीके से उनकी पद्धति है उसी को पिरोया गया है एक कमेंट्री के रूप में। चलें ये दीपक। वर्तमान में आत्मा अपने घोर भौतिक भाग तक आ चुकी है। इस क्रम में श्री अरविंद व श्री मां का आगमन और उनके द्वारा अतिमानसिक चेतना के भौतिक चेतना में अवतरण का व जड़ तत्व के रूपांतरण का उद्घोष आत्मा के गतिक्रम के चक्र को पूर्ण करता है और पार्थिव व्यक्ति का औचित्य सिद्ध करता है। अन्यथा यह अभिव्यक्ति एक अतर्क सम्मत पहेलुमा बात ही लगती थी, जिसका निराकरण यही था कि आत्मा दुर्घटनावश किसी ऐसी स्थिति में आ फंसी है जिससे निकल भागना ही एकमात्र सही उद्देश्य हो सकता है। वर्तमान में मानव जाति अपने विकास के गंभीर संकट काल में से गुजर रही है और एक ऐसी स्थिति आ चुकी प्रतीत होती है जहां मानव जाति का चित्त मात्र ही संकट में नजर आता है। यह एक ऐसी संकटावस्था है जहां मानव की सभी समस्याओं का आत्मा के दृष्टिकोण से ही समाधान होना होगा, क्योंकि लगता है कि वर्तमान समस्याएं प्राण और देह की क्षुद्र तुष्टियों को समर्पित मन की शक्यता के लिए अति विशाल है। ठीक है। जो समस्या भारतीय संस्कृति को हल करनी थी वह थी एक सुदृढ़ बाह्य आधार की आवश्यकता, जिस पर कि वह अपने भाव और जीवन में अपने विचार के व्यावहारिक विकास को स्थापित करे। हाँ, ये बोल्ड इसलिए है कि जैसे बीज काल के अंदर संकल्पना तो कर ली। मान लीजिए आपने एक स्थापना करी, आश्रम की स्थापना करी या किसी भी ऐसी चीज की स्थापना, पहले तो आपको ये कोई अंदर से रेवलेशन हुआ कि मेरे को परमात्मा को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, या मेरा जीवन का उच्चतम उद्देश्य ये है। पहले तो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आपको अपने आप जीवन में करना क्या चाहिए, और यही अगर आपको पूरे समाज के अंदर करना हो तो ये सबसे मोटी समस्या है जो भारतीय संस्कृति को हल करनी थी। और वो क्या थी? एक सुदृढ़ बाह्य आधार की आवश्यकता। अब बाह्य आधार क्या हो जिस पर कि वह अपने भाव, क्योंकि हमने शुरू किया कहां से किया था, ये अपना शुरू हो गया था भारतीय संस्कृति का मूल भाव, यहां से हमने शुरू कर दिया था ये। तो अब वो भाव हमने मान लिया, ये जैसे 27 पे भी था, भारतीय संस्कृति का प्रधान सारभूत मनोभाव असाधारण रूप से उच्च महत्वाकांक्षी और उदात्त था। ये भाव हमारा हो गया, पर अब इसके लिए क्या करें? जैसे हमने एक उद्देश्य या लक्ष्य तय कर लिया, एक व्यक्तिगत रूप से ही इतना मुश्किल है, तो इसको राष्ट्रव्यापी रूप से एक सुदृढ़ आधार कैसे तैयार किया जाए कि सामूहिक रूप से सभी इस लक्ष्य की ओर, क्योंकि संस्कृति कोई एक व्यक्ति को तो लेके नहीं चल रही, किसी एक सेक्शन को, वर्ग को, किसी एक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट को वो तो लेके नहीं चल रही, वो तो सारों को समाहित करके लेके चल रही है। तो एक आधार कैसे निर्मित किया जाए? मूल भाव आपने कर लिया, मूल भाव आपका अगर उदात्त से उदात्त भी हो, एग्जीक्यूशन हो नहीं है आपका, तो वो भाव तो फिर बाद में इनइफेक्टिव हो गया प्रैक्टिकल के अंदर। तो अपने भाव और जीवन में अपने विचार के व्यावहारिक विकास को स्थापित करे। और जितनी भी ये संस्कृति का सारा ढांचा है, इसका सारे का अगर हम विवेचन करें तो बेसिकली ये इस समस्या को, या ये समस्या क्या है उसके सामने एक बात थी, ये कि मैंने जो दर्शन देखा है, मेरे को जो रिवील हुआ है, अब मैं क्या करूं उसको जीवन के हर क्षेत्र में, मनुष्य की व्यक्तिगत सामाजिक हर अवस्था में
उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आंतरिक सारे विकास क्रम में अलग अलग तरीकों के फ्रेमवर्क है, लोगों के साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, सारों को लेके कैसे एक समन्वित तरीके से इस ओर बढ़ा जाए। मतलब एक संस्था के अंदर इसको चला पाना कितना मुश्किल है, राष्ट्रव्यापी रूप से इसको एग्जीक्यूट कर पाना और सफलतापूर्वक कर पाना, ये अपने आप में एक असंभव सी चीज है, कल्पना से परे है ये। हम जितना इसके अंदर जाते हैं और एक्चुअल में ऋषियों की जो है प्रेजेंस, प्रत्यक्ष या फिर बाद के अंदर अंतर्निहित, वो प्रेजेंस हमेशा ही, जैसे माँ कहती है मैंने तो अनादि काल से, मैं और श्री अरविंद तो हमेशा इसको गाइड करते रहे, तो वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो ही प्रेजेंस है जिसने इसको थामे रखा है। और भारत की इसमें भूमिका जो है, जो शुरू में भी आया था, वो सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि ये चुना हुआ राष्ट्र है। वो हमेशा ही जब मनुष्य जाति क्लांत या श्रांत हो जाती है, तब नए उसको स्रोत, जीवन के नए स्रोत उसको प्रदान करता है। ये कोटेशन तो शुरू में भी आया था। तो इसीलिए भाई ये सारी कड़ियां कितनी सुसंबद्ध तरीके से जुड़ जाती हैं अगर हम इस दृष्टिकोण से चीजों को देखें। तो इसीलिए इसको बोल्ड किया गया है कि मानिए ये सारी पुस्तक का विकास, या फिर श्री अरविंद ने भी जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर था, भी पहले तो उन्होंने डिफेंड किया, जो आर्चर कह रहा था उस बात को, उस डिफेंस के अंदर भी कितने रहस्य निकल के आए, फिर बाद में उन्होंने उसको स्थापित कर दिया। डिफेंड करना एक, फिर ऑफेंसिव, कि भाई आप ये समझ ही गलत रहे हो, और खैर आपसे आशा भी क्या की जा सकती है। जिन व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, और फिर बाद में एक एक फील्ड को, यहां तो हमने कुछ ही चीजों को टच किया है, और स्पेशली जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं इसमें तो और जो कला है, साहित्य है, उनको तो टच ही नहीं किया। पर जो मूल अपनी जो पुस्तक थी जिसके ऊपर ये कमेंट्री की गई, उसके अंदर भी कुछ अंश अपन ने लिए हैं। बाकी उसमें तो श्री अरविंद ने उसी आधार से तो शुरू किया था। तो हम जितने भी रूप हैं वास्तव में उनको तभी समझ सकते हैं जब ये बोल्ड वाली बात है ना, ये कि वो संस्कृति, वो समस्या जो हल करनी थी, अगर आर्ट में क्या करना है वो इसको हल नहीं कर सके, आपके समाज में क्या करना है वो हल नहीं कर सके, तो सुदृढ़ आधार कैसे हुआ। मैं तो ये चार ही चीजें हल कर सकता हूं मेरे भाव में, मेरा उच्चतम भाव है, पर इसके अंदर मैं मनुष्य की जो प्रकृति है उसमें ये खाली 3-4 चीजों को सोल्व कर सकता हूं, बाकी मेरे एम्बिट से परे है। तब फिर वो सुदृढ़ आधार नहीं रहा। उसमें आप उसकी बाह्यतम से बाह्यतम जो प्रवृत्तियां हैं उनको भी हाथ में लेके कैसे उनको, और इसीलिए हम जब कहते हैं भारतीय धर्म, सनातन धर्म की महानता, संस्कृति का एक काम है जब धर्म उसको व्यावहारिक रूप से एक एक व्यक्ति को जिस भी अवस्था में है, धर्म उसको प्रैक्टिकल रूप से करता है। भाई आज जितना भी हमारे रूप यहाँ हैं, हम उसको आध्यात्मिक थोड़ी कहेंगे, फिर भी धर्म का जो है व्यक्ति का हर एक अंग है, धर्म जो है उसको अपने उस दायरे में लेता है, उसको हम आध्यात्मिकता नहीं कह सकते। तो संस्कृति की महानता और सनातन धर्म की महानता, इसलिए ये टाइटल हमने दिया है इसको। ये इसलिए विशिष्ट है, ये बाद में भी आ जाएगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इस संस्कृति ने डेवलप करी, और संस्कृतियों ने तो ये चीजें और भी डेवलप करी, पर जो सबसे विशिष्ट चीज जो भारतीय संस्कृति ने डेवलप करी वो था इसका धर्म। तो ये हमको सोचने के लिए बाध्य करता है कि ऐसी क्या चीज है भाई, ऐसी क्या विशेषता है। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे भी कितने लोग हैं, पूरी संस्कृति है जो धर्म से मूव्ड है, उनका एक एक अंग, कि भाई हमको ये तो करना ही है, हमको ये पूजा करनी है, ये करना है, जीवन के हर मोड़ के ऊपर एक पांव आप बिना धर्म को रेफर किए नहीं उठा सकते। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं हम तो उपनिषद पुराणों के द्वारा ज्यादा जीते। एक एक हमारी जो क्रिया है परिवार में, किसी इवेंट में, सारी उसी चीज को बार बार रेफर करती है। ये चीज हल करनी थी संस्कृति को कि मूल भाव है, उसके लिए आधार कैसे तैयार करें, इसलिए ये बात को बोल्ड किया गया है। हाँ भाई। हम किस प्रकार मनुष्य के स्वाभाविक जीवन को लें
और उसे पर्याप्त क्षेत्र एवं विविधता तथा स्वतंत्रता प्रदान करते हुए भी उसे एक विधान, नियम या धर्म, कर्तव्य विषयक जाति, कर्तव्य धर्म, कौन से धर्म? कर्तव्य विषयक धर्म, जाति का धर्म, प्रत्येक वर्तमान अनादर्श मानव प्रकृति के धर्म और उच्चतम आदर्श भाव के धर्म के अधीनस्थ रख सकते हैं। ये धर्म की व्याख्या है। ये धर्म के प्रकार हो गए। ये किस प्रकार रख सकते हैं विस्तार? नियम या धर्म मतलब उसको एक विधान, तो कर्तव्य विषयक धर्म कि आपका कर्तव्य क्या है, और वो रिलेटिव है धर्माज। फिर आपके जाति का धर्म है, आपके कुल का धर्म है, प्रत्येक वर्तमान अनादर्श मानव प्रकृति के धर्म। अनादर्श मानव प्रकृति, वर्तमान के अंदर आपकी जो भी अनादर्श प्रकृति है उसका ये धर्म है भाई। उसको आपको एक सामने की आगे की सीढ़ी बता दी। आप ब्रह्मचर्य में हो, फिर बाद में ये है, फिर ये है, फिर ये है। सीढ़ियां इसीलिए तो बताई गई जिससे आप जिस भी सोपान के ऊपर उससे आगे चलो, नहीं तो सीढ़ी और किसी भी संस्कृति में नजर नहीं आती। आपको धर्म बता दिया। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, आप महाभारत के अंदर जितनी भी चर्चाएं सुनते हैं, हर डायलॉग के अंदर आपका ये धर्म नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, क्षत्रिय को ये चीज शोभा नहीं देती। हर संवाद के अंदर उसके अंदर वो कह रहे हैं, साहब समुद्र कह रहा है उनको, राम जी को, जी मेरे को तो आपने इस धर्म से बांध रखा है। कालिये नाग है वो उनको कह रहा है मेरा तो ये धर्म है, मेरे को तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सारों के संवादों में हम देखते हैं, सब कह रहे हैं कि हमको तो अपनी प्रकृति से आपने बांध रखा है, हमारे लिए अब ये धर्म है। मतलब सारों में धर्म का निरूपण। तो धर्म क्या है? कर्तव्य विषयक धर्म। आपके कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए? जाति का धर्म। आप पर्टिकुलर इस जाति के हैं, जाति मतलब ये नहीं कि आप ये शर्मा है या वर्मा है, वो वाली बात नहीं। पर्टिकुलर जिस स्पीसी को, जाति को, या जो भी वर्ण है, कुल है, उन किसी को भी आप जो भी पर्टिकुलर जाति है उसका एक अपने आप में धर्म क्या है। क्योंकि अगर जाति का धर्म न हो तो सारा का सारा संकर पैदा हो जाएगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कुल धर्म नष्ट होने से वर्ण संकर हो जाता है। गीता के अंदर शुरू में ही तो कहा है। अब वो वर्ण संकर मतलब अगर आप अपना आपका जो वर्ण मिला है आपको, उससे पदभ्रष्ट होके दूसरे वर्णों के काम करने लगे, पुकार आपकी अंदर से कुछ और है, आप उसको छोड़ के दूसरा काम करने लगे, तो वर्ण संकर हो जाएगा। उसका मतलब कोई इंटरकास्ट मैरिज वगैरह है उससे नहीं है, वो तो बाद में जाके तो अब उसका अपभ्रंश हो ही गया इन अर्थों का। वो तो धीरे धीरे जो इंटरकास्ट मैरिज वगैरह होने लगी, वो तो सारी चीजें बाद में आई। पर अपने मूल में जो वर्ण संकर की बात जीवन जो गीता करती है, वो कोई वैसे नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रही है। वो तो इवन कमेंट्री में श्री अरविंद साफ साफ कह रहे हैं, गीता की कमेंट्री में भी श्री अरविंद कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये मत समझिए प्रत्येक वर्तमान अनादर्श मानव प्रकृति। इसीलिए राम जो जिस समय आए उस समय निरंकुशता थी, तो कहते राम ने ऐसा क्या किया, उन्होंने तो एथिकल रूल, पर उस समय तो निरंकुशता थी। उठा के ले गए किसी की भी पत्नी को, उसमें आके उन्होंने कहा नहीं, नैतिक धर्म जो है वो बाध्यकारी है। तो उस समय का वो धर्म था जिसको आके प्रतिपादित किया अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने। वो एक नया तत्व था जो उस समय नहीं था। प्रत्येक वर्तमान अनादर्श मानव प्रकृति के धर्म और उच्चतम आदर्श भाव के धर्म। अब उच्चतम धर्म भाई, आज मेरी सीढ़ी ये है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी नजर से जो टॉप मोस्ट मेरे को कहां चढ़ना है वो ओझल हो जाए। आज की सीढ़ी ये है, अगली ये है, पर अगली वाली भी अंतिम नहीं है। इससे चढ़ के मैं ऊपर कहां जाऊंगा? तो उच्चतम आदर्श भाव के धर्म के अधीनस्थ रख सकते हैं। ऐसा कौन सा धर्म होना चाहिए, ये इस संस्कृति को ढूंढना था, उसको समाज में या कलेक्टिविटी में लागू करना था। भाई वर्तमान आपका धर्म है, उससे आगे का धर्म है, और उच्चतम ये धर्म है। सबको अल्टीमेटली चलना परमात्मा की ओर है। पर आज मैं यहां हूं, मेरे को अल्टीमेटली जाना इस क्लास में है, पर आज मैं ABCD सीख रहा हूं, कल मैं इस क्लास में आऊंगा। आज के लिए मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर फाइनल नहीं है। वैसे ही उच्चतम आपका आदर्श भाव है, उसका अपना धर्म है। तो ये सारे धर्म उसके अधीनस्थ रखने चाहिए। तो वो कौन सा हो और कैसे उसको लागू किया जाए, बिल्कुल तरीके से चल रही है सारी बातें। ये चीज अगर हमारे दिमाग में हो, फिर हम सारा अध्ययन करें
और वो भी श्री अरविंद ने सारी चीजें तो प्रोवाइड कर रखी हैं। फिर तो हमको खाली डिटेल्स भरनी है। और जो हम अगर अध्ययन करते हैं, जैसे सपोज उन्होंने रामायण और महाभारत के ऊपर पूरा एक विहंगम हमको परिप्रेक्ष्य प्रदान कर दिया। अब उसके अंदर अगर हम रामायण अब पढ़ते हैं तो वो हमको अलग ही रिवील करने लगेगी। फिर तो एज इफ डिटेल्स हम भर रहे हैं उस दृष्टिकोण के अंदर जो श्री अरविंद ने हमको प्रदान कर दिया, जो कि शायद हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, हम कभी वैसा देख ही नहीं पाए थे। महाभारत के विषय में श्री अरविंद ने कोई रिवील कर दिया, अब हम उसको पढ़ते हैं, पहले तो हम खोजते हैं कि ये वाली बात है कहां। जैसे उन्होंने सबके बारे में परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है, कालिदास के अंदर ये है। अब अगर हमने पढ़ भी रखा है, दोबारा पढ़ेंगे तब रजिस्टर करेगा, अच्छा हम तो चूक गए थे ये चीज। तो ये सारी चीजें श्री अरविंद ने हमको प्रदान करी हैं। भारतीय साहित्य में तो पूरा उन्होंने बताया है, पर अब कैसे पता चले? तो वो भी कि इसके अंदर ये वाली बात है, इसमें ये वाली बात है। ठीक है, आगे चलें। और फिर हम किस प्रकार उस धर्म को उसके अनुशासनात्मक प्रयोजन की सिद्धि तथा समाप्ति करके पुनः आध्यात्मिक जीवन की सुदृढ़ स्वतंत्रता में स्वयं को अतिक्रम करने की ओर लक्षित करें। भारतीय संस्कृति ने प्रारंभिक अवस्था से ही अपने दिशा निर्देश के लिए एक दोहरे विचार को अपनाया, जिसे इसने सामाजिक ढांचे में वैयक्तिक जीवन की आधारभूत प्रणाली में स्थापित कर दिया। यह 4 वर्णों और 4 आश्रमों की दोहरी प्रणाली थी, समाज के 4 क्रमबद्ध वर्ण और विकसनशील मानव जीवन की 4 क्रमानुगत अवस्थाएं। मतलब ये बिल्कुल लॉजिकल है। अदरवाइज आप कैसे किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए ये कैसे डिटरमिन करेंगे? अगर समाज में हमको कोई भी ऐसी चीज लागू करनी है कि वो अपने उच्चतम तक पहुंच जाए, इवन मैप भी अगर मैं बताऊं, जैसे आप कहें कि मैं आप तक आना चाह रहा हूं, तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप अभी कहां हैं। उस तरीके से आपको डायरेक्शंस देने शुरू करेंगे कि अब आप इस साइड आ जाइए, उसकी व्यापक रूपरेखा ये होंगी। अगर आप दिल्ली के अंदर बैठे हैं, झुंझुनू आना है, तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर ये वाली रोड्स ले सकते हैं। उसमें अगर आप झुंझुनू में आ गए तो आपके लिए ये रास्ते आप यहां से ले सकते हैं। तो ये सारी चीजों के कंसिडरेशन पर अगर ऐसा कोई लक्ष्य ही न हो तो ये सोपान जो है बिल्कुल निरर्थक हैं। इसीलिए किसी संस्कृति में ऐसी बातें सुनने ही नहीं मिलती कि जहां वर्ण की, आश्रम की। तो ये सुदृढ़ ढांचा है, उसके निर्माण के लिए बिल्कुल लॉजिकल बात है। मैं कैसे चलूं, तो व्यक्ति कहां है, पहले तो ये डिटर्मिनेशन हो, वो यहां है। अब इसके हिसाब से चरण दर चरण और हर चरण के ऊपर उसको क्या करना चाहिए जो अगले चरण की ऊपर जाने में उसको सबसे ज्यादा सुविधा हो। वर्ण है, इस वर्ण के अंदर उसको सारी चीजें इस तरीके से शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि उस वर्ण की अभिव्यक्ति में सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, कंड्यूसिव हो। तो ये प्रश्न भी इसमें आएगा कि कैसे पता चले वर्ण का। और बाद के समय के अंदर जब ये निर्धारण थोड़ा सा लूज हो गया, तब क्या किया जाता था। ये सारी चर्चाएं स्वभाव और स्वधर्म में श्री अरविंद ने करी हैं, उसके अंदर गीता में भी करी हैं। ठीक है, चलते हैं। मेरे ख्याल से तो क्लियर है ये। हाँ। भारतीय संस्कृति जिन कालों से गुजरी उनका कारण और औचित्य तब समझ में आता है जब हम यह समझें कि आखिर उसके समक्ष वह कौन सी समस्या थी जिसे हल करने का वह प्रयास कर रही थी। इस पुस्तक का उद्देश्य मानव भारतीय संस्कृति के समक्ष जो समस्या थी और जिस विलक्षण रूप से उसने उसे हल किया, उसी का विस्तृत निरूपण करना है। यहाँ मूल प्रश्न यही है कि यदि कोई संस्कृति आत्म साक्षात्कार और आत्म प्रभुत्व का, आत्मा के संस्थापन का उद्देश्य लेकर चल रही हो, तो किस प्रकार वह एक ऐसी व्यापक व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें अपनी व्यक्तिगत सत्ता की समस्त जटिलता सहित प्रत्येक व्यक्ति और अपने सभी अंगों व रूपों सहित संपूर्ण समाज इस उद्देश्य की पूर्णतम प्राप्ति तीव्रतम रूप में कर सके।
किसी एक व्यष्टि सत्ता में ही हम अनेकानेक अंगों की जटिलता देखते हैं, जिसमें समाहित होते हैं हमारे जड़ भौतिक भाग, भावनात्मक, कल्पनात्मक, सौंदर्य बोधि, आदर्शात्मक, विचारात्मक और बुद्धि प्रदान भाग, हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना और साथ ही हमारी चेतना के अधिकाधिक गहरे और उच्चतर भाग। और इन सब का संतुलन प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है और स्वयं व्यक्ति में भी उसकी भौतिक और आंतरिक विकास की व्यवस्था के अनुसार यह संतुलन बदलता रहता है। अतः स्वयं एक व्यक्ति को ही उसकी सत्ता के विशिष्ट संतुलन के अनुसार आत्म साक्षात्कार और आत्म प्रभुत्व की अवस्था तक ले जाना कदाचित मानव अस्तित्व की सबसे भारी पहेली है। वहीं जब यही उद्देश्य संपूर्ण समाज के लिए भी रखा गया हो तो इसमें जटिलता इतनी गंभीर हो जाती है कि मानव मन के लिए सच्चे रूप में उनकी मोटी मोटी समझ प्राप्त करना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यही प्रयास इस संस्कृति का रहा है, यही समस्या इसके समक्ष रही है कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए जिसमें मानव जीवन के नगण्य से नगण्य बाह्य क्रियाकलापों को, छोटे से छोटे ब्योरों को भी आत्मा के साथ जोड़ दिया जाए। मानव जीवन के नगण्य से नगण्य बाह्य क्रियाकलापों को, छोटे से छोटे ब्योरों को भी आत्मा के साथ जोड़ दिया जाए तथा उन्हें एक उच्चतर विधान के अंतर्गत रखा जाए। मनुष्य के प्राणिक भागों की निम्नतर वृत्तियों को उनकी तुष्टि का उचित अवसर प्रदान करते हुए उन्हें परिष्कृत करके एक उच्चतर उद्देश्य के प्रति उद्घाटित किया जाए। मनुष्य के मन को उसके संकुचित दायरे से निकालकर उसकी दृष्टि को विशालतर परिप्रेक्ष्यों से भर दिया जाए। हमारे ऋषियों के माध्यम से इस सब के लिए जो तंत्र या जो व्यापक ढांचा तैयार किया गया उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें सदा ही ध्यान में रखना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ऋषियों के माध्यम से यह सब ढांचा तैयार किया गया तो वस्तुतः इसमें यह कहना उचित होगा कि चूंकि ऋषिगण सहज अंतःस्फुरणात्मक चेतना में निवास करते थे, सतत आध्यात्मिक चेतना से युक्त थे, इसलिए स्वतः ही उनके माध्यम से दिव्य प्रकृति ने स्वयं के व्यक्ति के लिए जब, जहां, जैसी और जितनी आवश्यकता थी तदनुसार ही व्यवस्था कर ली। और यही कारण है कि ऐसा व्यापक, सर्वसमावेशी और नित्यवर्धनशील सनातन धर्म का प्रारूप व्यक्त हुआ। यह आवश्यक नहीं कि ऋषिगण ने सोच विचार कर ऐसी कोई संकल्पना की हो या फिर वे इस प्रारूप के विषय में इस रूप में सचेतन भी रहे हों। इस सारी विस्तृत रूपरेखा का तथा एक विहंगम परिप्रेक्ष्य से इस संस्कृति के सभी ब्योरों को उनके उचित स्थान पर रखकर एक पूर्णतः सुसंबद्ध और सुसमंजस परिदृश्य प्रदान करने का कार्य एकमात्र श्री अरविंद ने ही किया है। अन्यत्र कहीं तो हमें इस बात का औचित्य भी नहीं मिलता कि आखिर अपने लक्ष्य की ओर गति करने में भारतीय संस्कृति ने 4 वर्णों और 4 आश्रमों की व्यवस्था का निर्माण ही क्यों किया। वर्णाश्रम के अतिरिक्त 4 पुरुषार्थों का एक तीसरा चतुष्टय भी है जिसका उल्लेख आगे आएगा। तब इसे तीसरे चतुष्टय का विस्तार से विवेचन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई पूरा बहुत बड़ा पैराग्राफ है। जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो चूंकि सामान्यतः हमें इसके पीछे के मूल सत्य का बोध नहीं होता, इसलिए हम इसे पेशे से या जातिगत भेद से ही समझ बैठते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय अपना पेशा, ऊपरी तरीके से नहीं, परंतु मूलतः हमारी प्राचीन परंपरा में चतुर्वर्णों का विभाजन
मानव सत्ता के एक गहन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित रहा है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन समय में था। और इस सत्य का आधार है हमारा आंतरिक स्वभाव, हमारा मूल स्वभाव। यह विभाजन अपने उद्गम में साधना के दृष्टिकोण से किया गया था, किसी पेशे या व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं। पेशा या बाहरी कर्म तो उस आंतरिक स्वभाव की व्यक्ति का एक माध्यम मात्र था। कालांतर में जब आंतरिक स्वभाव की पहचान मुश्किल हो गई, तब इसे जन्म के आधार पर ही मान लिया गया और वंश परंपरा के आधार पर ही इसका निर्धारण होने लगा। श्री अरविंद इसे इस रूप में निरूपित करते हैं कि यद्यपि दिव्य जननी की अनंत शक्तियां और विभूतियां हैं, परंतु पार्थिव व्यक्ति में केवल 4 ही शक्तियां महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती मुख्य रूप से कार्यरत हैं। अतः व्यक्ति के अंदर इनमें से जिस शक्ति की क्रिया की प्रधानता होती है, उसी के अनुरूप कर्म करने में उसे सुविधा होती है। जैसे कि यदि व्यक्ति में महाकाली की क्रिया की प्रधानता हो, तो सहज ही उसे उसी के अनुरूप कार्य करने में सुविधा होगी। परंतु इसके विपरीत यदि उसे सेवा करने के लिए कह दिया जाए, तो ऐसा वह सच्चे रूप में शुरू ही नहीं कर पाएगा। या फिर यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान पक्ष प्रबल हो, ज्ञान की पिपाशा हो, तब अपने स्वभाव से अलग कर्म करने में उसे असुविधा भी होगी और साथ ही साथ भली भांति उसे वह कर भी नहीं पाएगा। इसी दृष्टिकोण से इस संस्कृति में यह व्यवस्था थी कि जब सारे समाज को, सारी मनुष्य जाति को परमात्मा की ओर ले जाना है, तब कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करके उस ओर जा सकता है, यह उसके आंतरिक स्वभाव पर निर्भर करेगा, न कि उसकी बाहरी प्रकृति पर। एक ही परिवार में भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग हो सकते हैं और उन सबको एक ही प्रकार की प्रकृति से ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयत्न किया जाए तो सब अनर्थ हो जाएगा। स्वभाव से भिन्न कार्य करने पर न केवल उन लोगों में स्वयं अपने अंदर एक प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा, अपितु इससे समाज भी उनकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से वंचित रह जाएगा। अतः व्यक्ति को स्वभाव नियत कर्म के लिए सही मार्गदर्शन और समुचित विधान प्राप्त हो सकें, इसके लिए बड़े ही विस्तृत और व्यापक शास्त्रों का निर्माण हुआ। जब हम इस रूप में चातुर्वर्ण व्यवस्था पर गहराई से विचार करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि व्यक्ति और समाज के आत्म उत्कर्ष के लक्ष्य में यह एक अपरिहार्य व्यवस्था थी। परंतु इसके साथ ही साथ यह बोध भी रहा कि सामान्यतः व्यक्ति की अपने स्वभाव की ओर गति उसके जीवन की अवस्थाओं के अनुरूप होगी। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण स्वभाव होने पर भी व्यक्ति के लिए किसी अमुक समय पर क्या धर्म होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि वह भी बाल्यकाल में है या फिर प्रौढ़ावस्था में, क्योंकि किसी बालक पर क्या वे नियम या दायित्व लागू किए जा सकते हैं जो किसी वयस्क पर लागू होंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय स्वभाव होने पर भी उसका कर्तव्य अकर्तव्य विचार इस आधार पर होता था कि अभी वह जीवन के कौन से पड़ाव पर है। यही नहीं, इस व्यवस्था के साथ ही साथ देश, काल, पात्र का विधान भी सदा ही ध्यान में रखा जाता था। जो विधान किसी व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो वही हो सकता हो है कि किसी भिन्न पात्र के लिए बिल्कुल अनिष्टकारी हो। यहाँ तक कि किसी एक ही व्यक्ति के लिए भी जो चीज किसी अमुक समय पर लाभकारी सिद्ध होती है, आवश्यक नहीं कि वह किसी भिन्न स्थान पर या फिर किसी भिन्न काल में वैसी सिद्ध न हो। इसलिए किसी भी विधान की पालना देश, काल और पात्र के गहरे बोध पर आधारित थी। इस सब जटिलता और व्यापकता के साथ ही इस संस्कृति की जो परम विलक्षणता थी वह यह थी कि यह व्यवस्था इतनी नमनीय भी थी कि जब किसी को आत्मा की पुकार प्राप्त हो जाती थी, तब उस पर कोई वर्णाश्रम धर्म और अधिक बाध्यकारी नहीं रहता था, अपितु तब उस पर कोई वर्णाश्रम धर्म और अधिक बाध्यकारी नहीं रहता था, अपितु केवल उसकी आत्मा का या उसके गुरु का
चूंकि वस्तुतः दोनों एक ही हैं, विधान ही उस पर बाध्यकारी होता था। अतः यह एक ऐसी व्यवस्था थी कि जहां निम्नतर तुष्टियों को सदा ही उच्चतर विधान के अनुशासन के अंतर्गत रखा जाता था, वहीं सबको आत्मा की पुकार का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी थी। बिल्कुल सही है। एक साथ क्लियर भी है? बिल्कुल एकदम क्लियर है, बहुत सही है, बहुत और अच्छे ये से। ये आपने सारे श्री अरविंद ने जो लिखा है ना, कितना एकदम फोकस के अंदर आ गया, वो सारा साफ हो गया ये। और इसको समझने के बाद में अब अगर कोई भी चीज हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और कोई दूसरी चीज संस्कृति के विषय में सारा परिप्रेक्ष्य हमको मिल गया, तो अब समझ में आना बड़ा आसान हो गया है। ये कम से कम एक हमको पर्सपेक्टिव तो मिल गया कि किस तरीके से देखना चाहिए। जितने भी हमारे सारे संवाद हैं, कुछ भी हैं, इतने क्लियरली इस दृष्टिकोण से समझ में आ जाते हैं। तो आज वाला तो जो आपका पैसेज है उसको बिल्कुल साफ कर देता है। ये हम अगली बार पकड़ सकते हैं इस प्रथम दृढ़ और श्रेष्ठ आधार पर। कौन सा? मतलब वर्ण और आश्रम, इसके ऊपर ये पहला आधार इन्होंने ये पकड़ा, अपनी परिपक्व अवस्था तक विकसित हुई। और ये इतना इजी नहीं है, ये तो बहुत इन्वॉल्व चीजें हैं। वर्ण की आप बात करें तो इसके अपने आप विस्तृत शास्त्र हो गए, डिटेल्ड गाइडिंग फैक्टर्स हो गए आपको कि कैसे किसी को इसके अंदर सहायता मिल सकती है। पर उस समय इतनी दिक्कत नहीं थी। आपको शास्त्र के अंदर भी, अगर शास्त्र भी हैं तो भी इंटरप्रिटेशन की समस्या थी व्यक्ति के लिए। पर ऐसे गाइडिंग लोग थे जो आपको तुरंत आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कौन सी अवस्था में, अभी संकट की अवस्था में है। ब्राह्मण भी अलग अलग ब्रह्मचर्य के अंदर है, वानप्रस्थ में है, किसमें है, और उसमें पर्टिकुलर उसके सामने समस्या है या कोई पर्टिकुलर परिस्थितियां हैं, हर जने की अपनी अपनी है। उसमें अब उसको क्या करना चाहिए? तो ये सारी जो है शास्त्र के बावजूद भी लिविंग प्रेजेंसेस, लिविंग जो ऐसे लोग वो जो गाइड करते रहते थे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये आश्रम में कोई भी अब माँ के पास चला गया, उसको ये चिंता थोड़ी है कि मैं इन क्वार्टेट के अंदर से कौन से वाले पे हूं, कौन से पड़ाव पे हूं। ये तो कंसिडरेशन ही नहीं रहता, वो तो उसको समस्या ही नहीं रहती। इसलिए बड़ी फ्लॉलेसली ये सिस्टम चलता था और निर्विवाद तरीके से कोई भी ऐसा व्यक्ति है, सब लोग उसकी बात मान रहे हैं। अब आश्रम में ये कोई समस्या थोड़ी है। माँ जिसको जो भी आवंटित कर रही है, किसी को छोटा मकान दे रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी को विशाल मेंशन दे रही है तो उसको दिक्कत नहीं है, खुश है वो उसके अंदर। जैसे ही अहम में चेतना आती है तो प्रॉब्लम है। तो यही है, इस समय जो हम अंतर्भास का काल समझ रहे हैं, उस समय ऐसे बाहरी विधानों की आवश्यकता बहुत कम होती है। जब अहम में चेतना आती है उतने ही आपको नियम वगैरह बनाने पड़ते हैं और उनका एग्जीक्यूशन उतना ही मुश्किल हो जाता है। भाई मेरे वाले अहम की ज्यादा चलनी चाहिए या आपके अहम की ज्यादा चलनी चाहिए? अब ये भी तो एक प्रश्न उठ जाता है। अगर अहम की चलनी है तो मेरे वाले की क्यों चले, आपकी क्यों नहीं चलनी चाहिए? और हर जना कहता है मेरे वाले की चलनी चाहिए। तो फिर बाद में ऐसी कौन सी शक्ति है जो दोनों को समन्वित करके कहते नहीं इसकी चलनी चाहिए? तो इसीलिए हर काल के अंदर प्रथम काल जो है वैदिक काल, उसमें श्री अरविंद कह रहे हैं कि बाहरी किसी भी शासन की आवश्यकता नहीं होती। उसके अंदर वेद जो है वो शासक है और सबके हृदयों में राज्य करता है, तो बाहरी कोई भी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे काल के अंदर फिर बाद के अंदर इनको कोडिफाई कर दिया गया, शास्त्रों वगैरह का निर्माण कर दिया गया। तीसरे के अंदर धीरे धीरे जो है व्यवस्था और ज्यादा चरमरा जाती है और चौथे के अंदर आके तो बिल्कुल ही जो कलयुग है उसमें बिल्कुल चरमरा जाती है। तो इसके अंदर तो कठोर रेजिमेंटेशन की जरूरत है और इसी के अंदर दोबारा से पुनरुज्जीवन है या पुनर्जागरण है, उसके बीज इस चौथे के अंदर निहित होते हैं और ये क्रम विकास चलता रहता है। पर ये जो क्रम है, जो युग चक्र है, ये भी आरोही है, एक अपने ही स्तर पे घूम रहा है ऐसा नहीं है, ये ऊपर की ओर उठ रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर यथा समय आ जाएंगी। इसको हम यहीं रोक सकते हैं। ओम कर ले। ओम करते हैं।
शांति शांति शांति। जय श्री जय श्री